تو हम अपने धरने को इस्लामाबाद प्रेस क्लब से अक़वाम मुत्तहिदा के इस्लामाबाद हाफिज के सामने मुंतकिल करेंगे, क्योंकि यहाँ इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने इस्लामाबाद पुलिस की जारियाना और पुरतशद्दुद रवैये से हमें शदीद खतरात लायक है। नौ लाख रुपए उनसे लूटे हैं फौजियों ने, ठीक है। उन्होंने अपनी लाशों के लिए भी फौजियों से पैसे लिए। आखिर साहब ने तो आप साथियों को धमकी दे दी है कि आप जाके PLA ज्वाइन कर लें या VLA ज्वाइन कर लें। एक तो इस पर कमेंट कीजिएगा, दूसरा साथ साथ ये भी बताएं कि जो यूथ आपकी यहाँ से गिरफ्तार हुई है, क्या वो रिहा हुए हैं अभी तक, या वो अभी तक गिरफ्तार हैं? जी नहीं, जो लोग गिरफ्तार हुए थे उनको रिहा किया गया है, लेकिन उनको मुसलसल तौर पर हरासा किया जा रहा है। SP को फारूक नियाजी है, उन्होंने बाकायदा उनके NIC भी लिए हैं, और सामने मीडिया के सामने भी उनको ये कहा जा रहा है कि हम आपको बाद में देख लेंगे। तो और मैं वज़ीर आज़म के बयान पर यही कहूँगी कि मुझे बहुत अफसोस है कि इस स्टेट जमहूरिया पाकिस्तान का वज़ीर आज़म जो है ना, जबरी गुमशुदगियों को जस्टिफाई कर रहा है, और ये लवाकिन यहाँ बैठे हैं। आपके किस आइन, किस कानून ने इनको दहशतगर्द करार दिया? लाएं और वर्डिक लाएं। सबसे पहले तो आप लोगों ने इनकार किया कि मिसिंग पर्सन एग्जिस्ट ही नहीं करते। उसके बाद आपका बयान हमारी तहरीक की तायीद करता है, आपका बयान हमारी तहरीक की तायीद करता है कि ये हजारों लोग आपके जिंदानों में, जिनको आप जो है ना गैर कानूनी तौर पर तशद्दुद का जो है ना निशाना बना रहे हैं। जमाल रेसानी ने एक स्टेटमेंट दिया, और उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के जो लापता अफराद का मसला है, ये बलूचिस्तान का सबसे बड़ा मसला नहीं है। इस पर क्या कहेंगे? मुझे अफसोस होता है उन पर भी। अगर लापता अफराद का मसला बड़ा नहीं है, मसला तो है, इतना शदीद बड़ा मसला है कि यहाँ खानदान है। आपको हम ऐसे खानदानों से मिलाएंगे जो 15-15 सालों से उनके बेटे लापता हैं। 3 लाख, या एक बाबा 3 लाख उसने दिए कि मेरे बेटे की लाश मुझे सौंपी जाए। ये अगर मसला सबसे बड़ा मसला नहीं है, तो और कोई भी मसला बड़ा मसला नहीं हो सकता।